अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 टॉपिक नंबर 5 जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेंडल डिडंट नो एनीथिंग about physical nature of genes or genes are part of chromosome because nature of chromosome were not even discovered until long after his experiment were concluded। कह रहा बच्चों, जो मेंडल था उसको जो जीन्स की फिजिकल नेचर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है। और ये भी उसको नहीं पता था कि जो जीन्स हैं ये एक्चुअली क्रोमोसोम का पार्ट होते हैं, क्योंकि उसकी डिस्कवरी के काफी टाइम बाद तक भी जो क्रोमोसोम्स की नेचर है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जीन लिंकेज। The number of genes in a cell is far greater than number of chromosomes. In fact, each chromosome has hundreds and thousands of genes. कह रहा बच्चों, एक सेल के अंदर जो नंबर ऑफ जीन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। कह रहा है इनफैक्ट ईच क्रोमोसोम हैज हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ जीन। कह रहा है कि हर क्रोमोसोम के पास तकरीबन हंड्रेड्स या थाउजेंड ऑफ जीन्स होते हैं। Genes located on same chromosome that tend to be inherited together in genetic classes are said to be linked genes। कह रहे बच्चों, वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं और जो क्या होते हैं जब जेनेटिक क्लासेस होते हैं तो वो गट्ठे इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। The phenomena of staying together of more than one gene on the same chromosome is called gene linkage। कह रहा है ये फिनोमेना जिसमें एक से ज्यादा जीन्स का गठे रहना ऑन द सेम क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं जीन लिंकेज। इफ जीन्स आर लिंक्ड ऑन ऑटोसोम देयर लिंकेज इज कॉल्ड ऑटोसोमल लिंकेज। अगर तो वो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे ऑटोसोमल लिंकेज। ठीक है। Are linked genes found on the same homologous pair of chromosome form a group known as linkage group. So the number of linkage groups in an organism are equal to the number of homologous pair of chromosome in that organism. The linked genes tend to be inherited together in offspring, so usually they do not show recombination and do not assert independently in the offspring। यार बच्चों, ये जो लिंक्ड जीन्स होते हैं ये गठे इनहेरिट होते हैं ऑफस्प्रिंग में, तो इसलिए हमको कहते हैं कि ये रिकम्बिनेशन भी शो नहीं करते और ये इंडिपेंडेंटली भी असॉर्ट नहीं होते। सो द आइडियल मेंडेलियन रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज डेविएटेड। तो कह रहा है जो मेंडल ने रेशियो दी थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, वो क्या जाती है, वहां से डेविएट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज। कि अभी कैसे पता चला है कि जीन्स जो है वो लिंक्ड होते हैं। ठीक है। Gene linkage can easily be detected by performing a test cross between gene pairs, dihybrid test cross। कह रहा बच्चों, जीन जो लिंकेज है इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक टेस्ट क्रॉस करवा के बिटवीन टू जीन पेयर्स। ठीक है। इन सच टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस a heterozygous individual for two traits F1 is back crossed with this recessive parent P1। कह रहा बच्चों, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास F1 जो रेशियो होती है उसमें उसका एक इंडिविजुअल, कोई भी जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, ठीक है, फॉर टू ट्रेड्स, उसको हमने क्रॉस करवाना है, बैक क्रॉस करवाना है विद इट्स रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, P1 के साथ। इफ ऑल फोर फिनोटिपिक कॉम्बिनेशंस पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल 1:1:1:1:1 देन देयर वुड बी नो लिंकेज बिटवीन द जीन्स। कह रहा है जब हम F1 इंडिविजुअल का जब बैक क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट P1 के साथ, अगर तो हमारे पास जो चारों फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस है, लाइक जो पेरेंटल दो कॉम्बिनेशंस थे और जो रिकॉम्बिनेंट्स थे, वो प्रोड्यूस हो गए इक्वल रेशियो में। ठीक है। तो तब तो जीन्स के बीच में कोई लिंकेज नहीं है। इफ दिस रेशियो इज डेविएटेड आई मोर पेरेंटल टाइप्स एंड लेस रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, दिस इंडिकेट द इनकम्प्लीट लिंकेज। कह रहा बट अगर ये रेशियो डेविएट हो गई है, ठीक है, ये इक्वल रेशियो नहीं आई, और अगर ज्यादा जो है पेरेंटल टाइप्स आई है और लेस रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आई है,
तो इसको हम कहेंगे ये कौन सी लिंकेज हुई है, इनकम्प्लीट लिंकेज। बट इफ ओनली पेरेंटल टाइप्स आर प्रोड्यूस्ड कंप्लीट लिंकेज इज बिलीव्ड। लेकिन अगर कह रहा है कि तमाम के तमाम जो नेक्स्ट आए F2 वो सारे पेरेंटल टाइप से आए तो उनको आप कहेंगे ये क्या, ये कंप्लीट लिंकेज। इन अ टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस द complete linkage inhibit the outcome of recombinant type and disturbs 9:3:3:1 of independent assortment. As a result, only parental combinations are produced in 3:1। कह रहा बच्चों जो एक टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर कंप्लीट लिंकेज हुई है तो वो क्या कर देता है, जो रिकम्बिनेंट टाइप्स हैं उनको रोक देता है, यानी वो नहीं बनाता। और जो नॉर्मल जो हमारी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की रेशियो होती है 9:3:3:1, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। और हमारे पास जो सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं और वो उसकी रेशियो क्या आती है हमारे पास 3:1। टू सी हाउ लिंकेज बिटवीन जीन affect the inheritance of two different characters, let's take an example from T.H. Morgan's experiment on Drosophila। कह रहा बच्चों कि ये देखने के लिए कि कैसे जो जीन लिंकेज है वो अफेक्ट करती है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, हम एक एग्जांपल लेते हैं टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट से ऑन ड्रोसोफिला। ठीक है, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। टीएच मॉर्गन स्टडीड about 45 pair of characteristic trait in fruit fly ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अच्छा, जो टीएच मॉर्गन था बच्चों इसने क्या किया था, तकरीबन 85 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडी किए थे जो फ्रूट फ्लाई होती है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर उसमें। टू ऑफ देम वर विंग लेंथ एंड विड्थ ऑफ एब्डोमेन। उन जो 85 ट्रेड्स थे उसमें से दो क्या थे, उस ट्रेड्स को से थे जो उसने स्टडी किए थे, एक उसने स्टडी किए थे विंग लेंथ, ठीक है, और दूसरा उसने विड्थ ऑफ एब्डोमेन। allele for long wings VG is dominant over short or vestigial wing VG। उस जो लॉन्ग विंग्स वाला जो अलील है वो डोमिनेट था ओवर शॉर्ट और वेस्टिजियल विंग। सिमिलरली अलील फॉर ब्रॉड एब्डोमेन इज डोमिनेट ओवर नैरो एब्डोमेन। इसी तरह से जो ब्रॉड एब्डोमेन अलील था वो डोमिनेट था ओवर नैरो एब्डोमेन। मॉर्गन क्रॉस्ड अ फ्लाई विद लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड एब्डोमेन विद वन हैविंग वेस्टिजियल विंग एंड नैरो एब्डोमेन। अच्छा बच्चों, मॉर्गन ने क्या किया कि उसने क्रॉस करवाया एक ऐसी फ्लाई जिसके पास लॉन्ग विंग्स और ब्रॉड एब्डोमेन था, एक ऐसी फ्लाई के साथ जिसके वेस्टिजियल यानी शॉर्ट विंग्स थे और नैरो एब्डोमेन था। द F1 ऑफस्प्रिंग ऑल हैड लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड एब्डोमेन। कह रहा है जो F1 में जितने भी हमारे पास ऑफस्प्रिंग आए उस सब के पास लॉन्ग विंग्स थे और ब्रॉड एब्डोमेन था। दैट टू ऑफ दीज वर क्रॉस्ड। In the F2 generation, about 3/4 of offspring had long wings and broad abdomen, and nearly all the remaining flies, about 1/4, had vestigial wings and narrow abdomen। जब उसने जो F1 हमारे पास आई थी उनका जब सेल्फ क्रॉस कराया तो जो हमारे पास F2 जनरेशन आई तो उसमें हमारे पास 3/4 जो थे उनके पास लॉन्ग विंग्स और ब्रॉड एब्डोमेन था और 1/4 के पास वेस्टिजियल विंग्स और नैरो एब्डोमेन था। Gene linkage encounters independent assortment. Morgan's results were very different from the result he expected based on the law of independent assortment, i.e. 9:3:3:1। कह रहा बच्चों जो मॉर्गन के रिजल्ट थे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट आए फ्रॉम द रिजल्ट एक्सपेक्टेड, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था रिजल्ट्स ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हाट हैड हैपेंड, कह रहा कि यहाँ पे क्या हुआ कि किस वजह से रिजल्ट डिफरेंट आए। From his data, Morgan concluded that genes for abdomen width and wing length were located on same chromosome, so they did not assort independently during meiosis। ओके बच्चों, उसने क्या किया, मॉर्गन ने ये जो उसके पास डाटा आया उससे उसने कंक्लूड किया कि एब्डोमेन विड्थ और विंग लेंथ के जो जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते ड्यूरिंग मियोसिस। इंस्टेड दे इनहेरिटेड टुगेदर। उसके बजाय वो क्या थे, गट्ठे जो है हाइट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। Therefore, no recombinant types were produced and the standard ratio of independent assortment 9:3:3:1 is modified to 3:1। कह रहा है इस वजह से क्या हुआ है कि जो रिकम्बिनेंट टाइप्स है वो प्रोड्यूस नहीं हुई और जो स्टैंडर्ड रेशियो थी वो मॉडिफाई होगी 3:1 में।
अच्छा बच्चों, रिकम्बिनेंट टाइप्स का क्या मतलब है? जैसे हमने वो एक ऊपर स्टडी किया था, जब हमने किया था सीड कलर और सीड शेप को, जब हमने स्टडी किया था, तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आई थी उसमें राउंड येलो, राउंड ग्रीन एंड उसी तरह से रिकल्ड येलो, रिकल्ड ग्रीन सीड्स बने थे, यानी रिकम्बिनेंट टाइप्स भी बनी थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अगर ब्रॉड डाबर है तो उसके साथ लॉन्ग विग्स ही आए, ठीक है, उसके साथ शॉर्ट विग्स। इसी तरह से अगर वेस्टिजियल विग्स है तो उसके साथ ब्रॉड डाबर नहीं आया, ठीक है। यानी जो रिकम्बिनेंट टाइप से वो प्रोड्यूस हुई है F2 जनरेशन में, सिर्फ हमारे पास लॉन्ग विग एंड ब्रॉड डाबर, और एक हमारे पास फिनोटाइप आई शॉर्ट विग एंड शॉर्ट एरो डाबर, ठीक है, सिर्फ दो टाइप्स की फिनोटाइप्स आई। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर मॉडिफाइज द प्रोजेनी। ये पहले साइड पे देखिए, आपको एक फिगर नजर आ रही होगी, फिगर 12.11, लीकेज इन फ्रूट फ्लाई। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास उसने क्रॉस करवाया है मॉर्गन ने एक लॉन्ग विग ब्रॉड डाबर फ्लाई का वेस्टिजियल विग नैरो डाबर वाले के साथ। तो जितने भी वन में आए हमारे पास वो सारे के सारे क्या थे? लॉन्ग विग एंड ब्रॉड डाबर थी। जब उनका सेल्फ क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आई उसमें जो 3/4 थे हमारे पास वो लॉन्ग विग एंड ब्रॉड डाबर थी, और वन जो थी वो थी शॉर्ट विग एंड नैरो डाबर, ठीक है। तो इसकी रेशियो आई 3:1। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर modifies the progeny. Subsequent experiments demonstrated that process which is possible for recombination of linked genes is crossing over. अच्छा, कह रहा है कि जो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि वो प्रोसेस जो रिस्पॉन्सिबल है लिंक्ड जीन्स की रिकम्बिनेशन के लिए, वो है क्रॉसिंग ओवर। इन क्रॉसिंग ओवर an exchange of maternal and paternal chromatin part occur while homologous chromosomes are paired during prophase of meiosis 1. कह रहे हो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड है वो होता है while homologous chromosomes are paired during prophase. The recombinant chromatids resulting from crossing over may bring alleles together in new combination. है कि जो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर से जो रिकम्बिनेंट क्रोमैटिड्स बने वो ऐसे लीज को टुगेदर लीज मे ब्रिंग लीज टुगेदर इन न्यू कॉम्बिनेशन। वो क्या करेंगे कि जो लीज है उनको न्यू कॉम्बिनेशन में साथ लाएंगे। सो व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट a wide variety of bits are produced. Therefore, crossing over leads to recombination of genes and thus is possible for genetic variability. यानी बच्चों जो क्रॉसिंग ओवर है ये क्या है? जीन्स की रिकम्बिनेशन करती है और इसलिए रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए, ठीक है। क्रॉस ओवर रिजल्ट इन रिकम्बिनेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन पेटर्नल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स। कह रहे हैं बच्चों जो क्रॉस ओवर्स है इसे हमारे पास रिकम्बिनेशन आता है एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग कैन हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स दैन देयर पेरेंट्स। कह रहा है इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग है उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आ सकते हैं। थस क्रॉसिंग ओवर मॉडिफाइज दी प्रोजेनी। इसलिए कह रहे हैं जो क्रॉसिंग ओवर है वो भी क्या करता है, जो प्रोजेनी है उसको मॉडिफाई करता है और जो जीन लीकेज है वो भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.